हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग डियर किड्स। पिछले क्लास में हमने देखा था लेसन 3 का रूपांतरण हमने किया था। काफ़ी अच्छे से स्टोरी को समझा था। यदि आपने स्टोरी नहीं समझा है तो ज़रूर आप स्टोरी को पहले समझो। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके स्टोरी आप निकालिए वहाँ से और पढ़ लो। आज हम लोग इस स्टोरी को इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं और जो आपके वर्ड्स हैं और भी बहुत सारे पोर्शन हैं वो सब को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो डियर किड्स, आपको मैं बता दूं कि आपको देखो, मैं तो दिखाई तो नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन डियर किड्स आपको मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है। मेरा जो वॉइस है वो तो आपको प्रॉपर क्लियर सुनाई दे रहा है। तो आपको मेरे बातों पे, मेरे आवाज़ पे ध्यान देना है। आपको कान लगा के बहुत अच्छे से सुनना है और मेरे पीछे पीछे चलना है। आप अपनी नोट कॉपी और ये सब लेके बैठना और मेरे साथ साथ। तो देखो, पहले में आपको न्यू वर्ड्स दे रखा है। ओके, तो देखो किड्स, कुछ बातें हैं मैं बता देता हूँ। किड्स देखो, यदि आपको ये धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ाना। यूट्यूब में रहता है सुविधा कि आप आराम से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा के और साफ सुंदर स्वच्छ देख सकते हो। ओके किड्स, चलो। तो सबसे पहला जो आपका है ये न्यू वर्ड्स, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर आपके आंसर दीज क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो किड्स, पुश, शोर, सीप, सीक, सेल, अर्थवॉर्म, शेल, ऐसा है। तो देखो, पुश मतलब होता है आपका एक्सट्रैक्ट फोर्स ऑन, यानी कि आप किसी चीज़ पे आप ताकत लगाते हैं, आप किसी चीज़ पे बल लगाते हैं, है ना, तो उसी को पुश बोलते हैं। और पुश का हिंदी में होता है धकेलना। क्या होता है? धक्का देना, धकेलना होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? धकेलना। ओके, अब आगे SHORE, शोर। शोर यानी कि लैंड अलोंग द एज ऑफ अ सी लेक। कह रहा है कि ऐसी जगह जो कहाँ हो, या तो समुद्र के किनारे हो या झील के किनारे हो, ऐसी जगह को हम लोग शोर बोलते हैं। यानी कि किनारा होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? किनारा। आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते चलना। जो ये से देखो, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये, है ना। और ये इंग्लिश का मैंने हिंदी मीनिंग बताया कि हिंदी में मीनिंग क्या है। ओके, चलो। शीप, SHEEP, शिप। शिप मतलब एन एनिमल डोमेस्टिकेटेड फॉर ऊल, यानी कि वैसा जानवर जो ऊन के लिए पाला जाता है उसको शिप बोलते हैं। शिप मतलब भेड़। शिप मतलब क्या होता है? भेड़। ये बात समझ में आया? ओके, आगे लिखा है सी, यानी कि लार्ज बॉडी ऑफ साल्टी वाटर, यानी कि खारे पानी, यानी कि नमकीन पानी, है ना। नमकीन पानी जहाँ रहती है उसी को शी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? शी मतलब समुद्र। ठीक है, ये हिंदी में मीनिंग है और ये इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है। ओके, अब आगे है सीक। सीक मतलब होता है तलाश करना। क्या करना? तलाशना। ठीक है, खोजना। तो कह रहे कि एन अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, कोई चीज़ों को आप ढूंढते हैं उसी को हम लोग सीक बोलते हैं। आगे सेल, SELL, सेल। सेल मतलब होता है बेचना, कोई चीज़ को बेचना, बेचते हो आप। ठीक है, तो टू ऑफर समथिंग फॉर पीपल टू बाय, यानी कि आप कोई चीज़ लोगों को ऑफर कर रहे हो खरीदने के लिए, उसी को हम लोग वर्ड से जानते हैं सेल। ठीक है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मतलब क्या होता है बेटा? केचुआ। अर्थवॉर्म मतलब क्या होता है? केचुआ। ठीक है, तो कह रहे कि अ वर्म दैट मूव्स थ्रू सोइल, ऐसा वर्म जो मिट्टी के साथ में मूव करते हैं उसी को अर्थवॉर्म, केचुआ बोलते हैं। आगे है शेल, SHELL। देखो, ये सेल है, SELL, सेल, और ये है शेल, SHELL। रूपांतरण पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन पे। ठीक है, SHELL, शेल, दैट मीन्स होता है शंख। क्या होता है? ये शंख होता है। ठीक है, तो द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर बॉडी, है ना। ये कैसा होता है? बहुत ही हार्ड होता है। शंख आपने कभी देखा होगा घर में, तो आपको दिखा होगा, बहुत हार्ड होता है और आउटर बॉडी होती है ये। ठीक है, चलो अब दूसरे में आते हैं। रीड एंड राइट। हमें क्या करना है? इसको रीड एंड राइट में पहला जो आंसर दिस क्वेश्चन है, A नंबर का पहला क्वेश्चन है आपका, What was सुमित डूइंग? सुमित क्या कर रहा था? तो आंसर है आपका सुमित वॉज सिटिंग ऑन शोर एंड फिशिंग। सुमित कहाँ? समुद्र किनारे बैठा था, है ना, और फिशिंग कर रहा था, मछली पकड़ रहा था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वॉज बॉम्बी डूइंग?
ठीक है। तो लिखा हुआ है कि बॉम्बी वॉज मैरली स्विमिंग विथ हर फ्रेंड। तो बॉम्बी जो थी वो क्या कर रही थी, तो बॉम्बी खुशीपूर्वक, है ना, मैरली मतलब खुशीपूर्वक तैर रही थी अपने दोस्तों के साथ में। ओके। तीसरा, व्हाट डिड बॉम्बी पुट ऑन द हुक, यानी कि हुक में बॉम्बी ने क्या फंसा दिया, तो बॉम्बी पुट अ किंग सेल, बॉम्बी ने क्या किया, किंग शेल, है ना, पुट अ किंग शेल ऑन द हुक, यानी कि बॉम्बी ने किंग सेल को हुक में फंसा दिया। चौथा, वाई वॉज सुमित अनहैप्पी, सुमित क्यों दुखी हो गया, उदास हो गया। आंसर है इसका, सुमित वॉज अनहैप्पी बिकॉज, सुमित इसलिए उदास हो गया, है ना, सुमित इसलिए उदास था बिकॉज, क्योंकि ही कुड नॉट कैच एनी फिश, क्योंकि उसे कोई फिश नहीं मिला, मछली नहीं मिला, एंड गॉट ओनली अ किंग सेल, और क्या, केवल उसको एक बड़ा सा शेल मिला, यानी कि क्या मिला, एक शंख मिला, बड़ा सा शंख मिला। ठीक है। आगे 5वां नंबर, व्हाट डिड डकी डक रियली वांट, डकी डक क्या चाहता था, तो कह रहा है कि यहाँ पे आंसर है डकी डक वांटेड टू बी फ्रेंड्स विथ बॉम्बी, डकी डक जो है वो चाहता था बॉम्बी को दोस्त बनाना। ठीक है। ओके। तो ये सब क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट। अब हु सेड, किसने किससे कहा, तो देखो स्टूडेंट स्टोरी बहुत ज़रूरी है, स्टोरी आप पढ़े होगे, है ना, तो वहाँ से आपको बहुत सारा ये सब हो जाएगा, है ना। तो चलो, हु सेड, ये किसने किससे कहा। ठीक है। तो किसने किससे कहा इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि व्हाट अ टेस्टी ट्रैप, ऐसा किसने बोला, है ना, हु सेड किसने कहा, ऐसा ये इसमें केवल है कि हु सेड किसने कहा, ये जो लाइन है ये किसने कहा, व्हाट अ टेस्टी ट्रैप। तो याद करो ये लाइन जो है वो बोली थी किसने, बॉम्बी ने। किसने कहा, बॉम्बी ने कहा था। ठीक है। तो BAMBI बॉम्बी शेड, है ना, किसने कहा था, बॉम्बी ने कहा था। ओके। ओके ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो बॉम्बी शेड। ओके। इट इज़ किंग सेल नॉट अ फिश, ये तो एक बड़ा सा शेल है, शंख है, ये मछली नहीं है, नॉट अ फिश, एक मछली नहीं है। हाउ अनलक्की आई एम, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा तो सुमित ने कहा था। तो यहाँ पे लिखूँगा क्या, सुमित सैड, सुमित ने कहा। ठीक है। सुमित सैड। आगे, यू आर वेरी क्लेवर बॉम्बी, तुम बहुत चालाक हो बॉम्बी, कम बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बन जाओ। ठीक है। ऐसा किसने कहा था, तो याद है डकी डक ने ऐसा कहा था। ठीक है। DUCKY डकी डक, DUCK डकी डक शेड, बस इतना ही आपको लिखते जाना है। आगे, बट आई थिंक आई एम टू यंग, लेकिन मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचती हूँ, है ना, कि आई एम टू यंग, मैं बहुत छोटी हूँ, टू प्ले विथ यू, तुम्हारे साथ खेलने के लिए। ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा फिर से वही बॉम्बी ने ही कहा था। ऐसा किसने कहा था, बॉम्बी सैड, बॉम्बी ने ये कहा था। ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया। अब चलो देखो, लिसन एंड रिपीट, आपको सुनना है और इसको रिपीट करना है। तो जैसे इसको क्या पढ़ोगे, सी, इसको क्या पढ़ोगे, सी, और इसको शी, इसको क्या पढ़ोगे, सेल, इसको क्या पढ़ोगे, सेल, और इसको शेल, इसको क्या पढ़ोगे, शोर, और इसको शोर। ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे, सो, ओ की मतलब शोर, इसको शोर, इसको सीट, इसको क्या पढ़ोगे, सीट, और इसको शिट, इसको शिट। इस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। तीसरा नंबर, से अलाउड, आपको ज़ोर से उच्चारण करना है, ज़ोर से बोलना है, ज़ोर ज़ोर से। जैसे मैरली, है ना, मैरली, श्योर, जूशी, अर्थवॉर्म, पैडल्ड, शेल। ठीक है। तो देखो इस तरह से आपको बोलना है। क्लियर है। आगे 5वां नंबर, लेट्स टॉक, ये 5वां नंबर लेट्स टॉक। ठीक है। ट्विस्ट योर टंग, यानी कि आप बोलने में इसको ट्विस्ट योर टंग मतलब कि आप अपने जुबान को थोड़ा सा मतलब उसको ट्विस्ट करो। ठीक है। आगे देखो, इसको जब आप बोलोगे तो थोड़ा सा लड़खड़ाहट होती है। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, सी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, इस तरह से आपको बोलना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द टीचर विल हेल्प, आप इस चीज़ को बोलने में, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने में आपका जो टीचर होंगे क्लास में वो बहुत अच्छे से मदद करने वाले हैं कि कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ओके।
बी नंबर में आप स्टूडेंट देखो, आप अपना बुक साथ में रखो और बी में देखो। बी में इसी का, किसका बी में, किसके बी में, ये है 5वां का ए है और ये 5वां का आपका बी नंबर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखो फर्स्ट पहला दिया हुआ है कि वॉज बम्बी क्लेवर, क्या बम्बी क्लेवर थी, क्या बम्बी क्लेवर थी यानी कि चालाक थी। हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हो। ठीक है, तो जवाब देना कि यस बम्बी वॉज क्लेवर, हाँ बम्बी तो क्लेवर थी। एज सी सेव्ड ऑल हर फ्रेंड्स लाइव्स बाई पुटिंग अ किंग सेल ऑन द सुमित हुक, क्योंकि क्या किया था, बम्बी क्लेवर थी क्योंकि उसने क्या किया था कि शी सेव्ड ऑल हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों का जीवन को बचाया था। ठीक है, और पुटिंग अ किंग सेल, एक बड़ा सा शंख हो यानी कि ऑन द सुमित हुक, सुमित के हुक में फंसा दिया था। ओके, दूसरा नंबर, डिड द डकी डक रियली वॉन्ट हर टू बी हिज फ्रेंड, क्या डकी डक जो थे वो सच में, डिड द डक रियली वॉन्ट, डिड द डक, क्या बतख जो था रियली वो चाहता था हर टू बी हिज फ्रेंड, वो उसका दोस्त बन जाए। ठीक है, आगे आंसर, द डक वॉज इम्प्रेस्ड बाई बम्बी, जो डक था वो डक वॉज इम्प्रेस्ड बाई बॉम्बीज इंटेलिजेंस। ठीक है, जो डक था वो बॉम्बी के इंटेलिजेंस से यानी कि उसकी बुद्धि से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, यानी कि बहुत ही मतलब खुश हुआ देख करके। बट ही कुड नॉट बी फ्रेंड्स, लेकिन वो दोस्त नहीं बनना चाहती थी। ठीक है, विथ अ फिश एज डक ईट फिश, क्यों ऐसा, क्योंकि एक जो डक जो होती है, बत्तख जो होती है, वो फिश को यानी कि मछली को क्या करती है, खा जाती है। ओके, इसलिए वो दोस्त नहीं बनना चाहती थी। तीसरा, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ बॉम्बी हैड गॉन टू प्ले विथ द डक, कह रहा है कि व्हाट वुड हैपेंड, क्या हो जाता इफ़ अगर बॉम्बी हैड गॉन टू प्ले विथ डक, अगर डक के साथ खेलने जाती तो क्या हो जाता बॉम्बी के साथ। कह रहा है कि इफ़ बॉम्बी वुड हैव गॉन टू प्ले विथ डक, अगर बॉम्बी डक के साथ, बतख के साथ खेलने जाती है ना, द डक वुड हैव ईटन बॉम्बी, यानी कि जो बतख था वो बॉम्बी को क्या कर जाती, खा जाती। ठीक है, ईटन बॉम्बी को खा जाती। ठीक है स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट अभी तक आपको सब चीज़ समझ में आया है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो को आप लाइक कर देना और आप क्या करना, कुछ अच्छा सा कमेंट भी आप लिख सकते हो। ओके, चलो, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब छठवें नंबर में वोकैबुलरी है, शब्द कोर्स है, जहाँ पे ए नंबर को हम लोग देख रहे हैं। फाइंड द करेक्ट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब होता है स्टूडेंट अपोजिट, ये अपोजिट को तो जानते हो आप, है ना, अपोजिट मतलब होता है उल्टा, अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा, तो उसी अपोजिट को एक और नाम दिया गया एंटोनिम्स। ओके, कह रहे कि फाइंड द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट देम। ठीक है, फ्रॉम द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे दिया हुआ है इसी को आपको इसका उल्टा लिखना है। ठीक है, राइट देम। अब सबसे पहला टॉप मतलब होता है ऊपर, टॉप मतलब क्या होता है, ऊपर, और ऊपर का उल्टा। अब इसी में से ये जो 5 दिया हो ना, ये और ये पांचों दिए हुए ना, इसी में से कोई एक होगा। टॉप मतलब क्या होता है, ऊपर। अब ऊपर का क्या होता है, ऊपर का होता है बॉटम। ठीक है, सॉरी, टॉप मतलब होता है ऊपर और नीचे, इसका उल्टा अपोजिट एंटोनिम से लिखना है, तो क्या लिखना है हमें, बॉटम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BOTTOM, बॉटम। ठीक है, समझ में आ गया। तो बॉटम मतलब क्या होता है, नीचे, बॉटम मतलब क्या होता है, नीचे। ओके, अंडर, क्या लिखा हो दूसरा नंबर, अंडर मतलब क्या होता है, नीचे, अंडर मतलब क्या होता है, नीचे। और नीचे का क्या होता है, नीचे का हम लोग देंगे ओवर, है ना। अंडर का अपोजिट यानी कि नीचे का क्या होता है, ऊपर, उल्टा क्या होगा, ऊपर, तो ओवर मतलब होता है ऊपर, ओवर मतलब ऊपर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर फार, FAR, फार मतलब होता है दूर, फार मतलब क्या होता है बेटा, दूर होता है। तो दूर का क्या होता है, पास, और पास का क्या होता है, नियर, NEAR। तो इसमें क्या डालेंगे बेटा हम लोग, नियर, नियर मतलब पास। ठीक है ना। ओवर मतलब ऊपर, ओवर मतलब ऊपर। ठीक है, आगे OLD, ओल्ड, ओल्ड मतलब क्या होता है, बुढ़ा या
पुराना, ठीक है। तो ओल्ड, ओल्ड का बुढ़ा, बुढ़ा का क्या हो जाएगा यहाँ पे यंग, नौजवान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा YOUNG, यंग मतलब नौजवान, ठीक है, नौजवान, है ना। ओके, पुल, पुल मतलब होता है आपका खींचना, पुल मतलब क्या होता है खींचना, ठीक है। पुल मतलब क्या होता है खींचना, तो पुल का क्या होगा पुश, पुल का क्या हो जाएगा पुश, पुश मतलब धक्का देना, ठीक है। कोई चीज़ आप खींच रहे हैं उसका उल्टा क्या होगा धक्का देना, ठीक है, पुश। ये सब मैंने वर्ड यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको इसी तरह से अपने कॉपी में भी करना है, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ बी में करना है मूवमेंट ऑफ एनिमल, ये जो एनिमल्स होते हैं उसकी मूवमेंट यानी कि वो चलते कैसे हैं, ठीक है। अब स्नेल, स्नेल जो होता है यानी कि आप ठंड के दिनों में देखे होंगे छोटे 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 स्नेल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं ऐसे रेंगते हैं। तो स्नेल को हम लोग कौन से उसमें रखेंगे क्रॉल, ये क्रॉल मतलब होता है रेंगना, क्रॉल मतलब रेंगना। जैसे सांप कैसे रेंगता है, सांप के पास तो पैर नहीं होता, वैसे स्नेल यानी कि जो घोंघे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, तो ये किस में आ जाएगा क्रॉल में, CRAWL, ठीक है। मैं यहाँ पे ये W कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया है ना, CRAWL क्रॉल, ओके ओके, ठीक है। और फिश, फिश, फिश क्या करता है, फिश स्विम करता है यानी कि तैरता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा स्विम, स्विम मतलब आपको तो पता है तैरना। बर्ड्स, बर्ड्स क्या करते हैं चिड़िया, चिड़िया क्या करती है उड़ती है। फ्लाई, तो क्या हो जाएगा FLY, फ्लाई मतलब उड़ना, उड़ना, ठीक है। ये आप लोग भी लिखते चलना अपनी कॉपी में, है ना। आगे मंकी, मंकी क्या करता है, ठीक है। तो देखो मंकी क्या करता है, मंकी आपका क्या करता है, यहाँ पे वर्ड है क्लाइंब, क्लाइंब मतलब होता है कूदना, है ना, कूद कूद के इधर उधर भागता है, ठीक है। क्लाइंब मतलब उछल कूद करना, तो क्या हो जाएगा क्लाइंब, चढ़ना, है ना, क्लाइंब। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी कि तितलियाँ क्या करती है, तो तितलियाँ फ्लटरिंग कर, है ना, फ्लटर, फ्लटर करती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा FLUTTER, फ्लटर यानी कि बटरफ्लाइज यानी कि तितलियाँ जो होती हैं वो कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, कभी उधर भागती है, ऐसा है ना, ऐसे 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 करती रहती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मेरा ये माउस कर रहा है, ठीक है, पॉइंटर कर रहा है, वैसे वैसे करती रहती है तितलियाँ, तो उसी को बोलते हैं फ्लटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से करना है, ओके। 7 नंबर में कह रहा है कि स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट, आपको क्या करना है कि सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, कह रहा है कि प्रॉपर और कॉमन नाउन आपको निकालना है फ्रॉम द लेसन, आपके अपने लेसन में से, जो पाठ आपने पढ़ा है उसमें से। राइट देम इन द टेबल, और इसी टेबल में आपको लिख देना है। तो देखो हमने तो पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है, तो फटाफट मुझे तो याद है कि क्या क्या प्रॉपर नाउन था। तो प्रॉपर नाउन में सबसे पहले था सुमित, कौन था सुमित, उस सुमित से भी पहले नाम आया था मछली का, जो इस मछली का नाम क्या था मेष बाम्बी, क्या नाम था मेष बाम्बी। और दूसरे नंबर पे नाम क्या था सुमित, है ना, क्योंकि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं जिसका एक पर्टिकुलर, है ना, पर्सनल नाम होता है, या तो अब पर्वत पहाड़ नदी झरना, इसको टीचर काफ़ी अच्छे से आपको समझाएंगे, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। किसी खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन में शामिल करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो मिश बाम्बी हो गया, सुमित हो गया, और एक और नाम था डकी डक, यानी कि उस बतख का भी नाम था, ठीक है। तो ये कौन हो गया डकी डक, है ना, ये लेसन में ही है, ठीक है, लेसन में से निकाल लेता हूँ। ये 3 नाम जो है वो डकी डक, सुमित और मिश बाम्बी, ये प्रॉपर नाउन में। और कॉमन नाउन में कौन कौन आ जाएगा, कॉमन नाउन में आपका आ जाएगा फिश, फिश यानी कि मछली, ठीक है। और क्या आ जाएगा अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म। देखो अर्थ क्लियर है, कॉमन मतलब जिससे पूरी जाति का वेद, जैसे मैं कहा मछली, तो मछली में भी बहुत सारी वैरायटी आती है ना, मछली में भी। अब देखो मछली में एक बाम्बी मछली आती है, एक सिंगी मछली आती है, फिर अलग अलग बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म, अब केचुए में भी बहुत सारी वैरायटी आती है ना, ओके। अब कौन है शेल, ठीक है, SHELL, शेल, ये सब कॉमन नाउन है, ठीक है। किंग, किंग क्या है कॉमन नाउन है आपका। होम यानी कि घर, घर क्या है कॉमन नाउन है। ट्रैप, ट्रैप क्या है आपका कॉमन नाउन है, ओके। तो डियर स्टूडेंट ये क्या था कॉमन नाउन से जुड़े हुए ये सब वर्ड थे जो आपके लेसन में है ना, क्लियर है।
तो देखो अब यहाँ बी में चलते हैं। कह रहे हैं कि लुक एट द एग्जाम्पल्स एंड मेक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि आपको ये जो लास्ट में ऐसे करके और ऐसे नीचे बिंदी दी रहती है ना, उसी को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि अचानक से आप क्या होते हो कि या तो आप चौंक जाते हो या तो आप अचानक से खुश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो। तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी वाक्य। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, आई एम वेरी अनलकी। तो इसका बनाया हुआ है क्या एक्सक्लामेटरी में? हाउ लगाया और अनलकी को लिखा, हाउ अनलकी आई एम, और ये एक्सक्लामेशन का ये क्या है? मार्किंग है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मार्क का होता है, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है ना, इंट्रोगेटिव के लिए, और ये होता है एक्सक्लामेटरी के लिए, ये जो ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है? बनाना है। तो ये आपके 3 दिए हुए हैं। यू आर वेरी स्मार्ट, क्लियर है? यू आर वेरी स्मार्ट, तो क्या होगा इसका? हाउ, सबसे पहले तो हाउ लगाना है। ठीक है, हाउ स्मार्ट, ठीक है, हाउ स्मार्ट यू आर। देखो एम इज, तो देखो एम इज लास्ट में लगाया है ना, क्लियर है? ठीक है, दिख रहा है ये? तो इसी तरह से हमें भी लगाना है, और ये एक्सक्लेमेशन का मार्क्स। ठीक है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स क्या हो गया? वे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन में कैसे होता है? हाउ लगाते हैं, हाउ, उसके बाद जो यहाँ पे हमारा मेन है उसको लगाएंगे, हाउ स्ट्रॉन्ग। अब उसके बाद शुरू में क्या है? दे, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, क्लियर है? और वेरी को नहीं लगाते हैं। वेरी देखो, वेरी कहीं भी नज़र नहीं आएगा, है ना? वेरी 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 कहीं भी नहीं नज़र आएगा। ओके, आगे, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले तो हाउ लिखेंगे, हाउ इंटरेस्टिंग द बुक, और लास्ट में इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाएंगे, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे दे देना है। तो इस तरीके से बी वाले को बनाना है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये पिक्चर है। ठीक है, तो फन टाइम्स है। कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट अबाउट द एक्टिविटी यू सी इन इट। ये जो पिक्चर है ये आपके क्लास में टीचर होंगे जो आपको पढ़ाते हैं, वो इस एक्टिविटी को करवाएंगे कि जो यहाँ पे हो रहा है। जैसे एक बैलून मैन है, ये अपना गुब्बारा बेच रहा है और ये लोग ख़रीद रहे हैं, यहाँ से दादी माँ देख रही है, एक गाय बैठा हुआ है। तो ये सब टीचर आपको लिखवाएंगे, आपको एक्टिविटी करवाएंगे। ओके, उसी तरह से यहाँ इस पिक्चर में भी आपको देखो एक फ्रूट वाला है ना, जो अपना फ्रूट्स बेच रहा है। यहाँ पे एक मम्मी है, इसके 2 बच्चे हैं, एक डॉगी यहाँ है ना। तो ये बच्चे लोग फ्रूट के बारे में फ्रूट को देख रहे हैं, मम्मी इसकी फ्रूट खरीद रही है, ये क्या कर रहा है? बाई और सेल, ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रही है। ओके, तो ये था, तो ये सब टीचर करवाएंगे। ओके, अब बी में आते हैं। कह रहा है कि कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी विथ दिस फन वर्ड, ट्री, मैंगो, पैरोट, मंकी। देखो ये 4 वर्ड का यूज करके आपको ये जो स्टोरी है इसको आपको बताना है। जहाँ जहाँ पे ये खाली खाली जगह है वहाँ पे आपको फिल करना है, डालना है। क्लियर हुआ? तो देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ रेड कलम से लिखा हुआ है तो मैं भी रेड पेन यूज कर देता हूँ। हाँ, मैं भी रेड पेन यूज कर लूँ क्या? चलो मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो स्टूडेंट, कह रहा है कि मैं स्टोरी थोड़ा सा बता देता हूँ, ये लास्ट है। वन डे अ पैरोट सॉ अ मैंगो इन अ ट्री। एक दिन की बात है, एक तोता जो है वो क्या देखता है? मैंगो देखता है। मैंगो देखा इन अ ट्री, पेड़ पे, है ना। ये तोता इस पेड़ पे क्या देखता है? मैंगो देखता है। द पैरोट फ्ल्यू टुवर्ड्स द मैंगो। तोता जो है वो मैंगो, पैरोट फ्ल्यू यानी कि तोता उड़ा, टुवर्ड्स द मैंगो यानी कि किसकी तरफ? मैंगो की तरफ तोता उड़ के गया। ही सॉ अ मंकी, उसने वहाँ एक बंदर देखा। उसने देखा बंदर, उसने बंदर देखा। द मंकी सैड टू द पैरोट, मंकी ने यानी कि बंदर ने पैरोट से कहा, डोंट टच द मैंगो, आम को छूना मत। ये यानी कि ये जो मंकी है, ये जो बंदर है, ये पैरोट को कहता है कि आम को छूना भी मत, क्योंकि मंकी यहीं बैठा था, पेड़ पे ही बैठा था। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ एक तोता है और यहाँ एक क्या है? आपका मंकी है। ठीक है है ना। आगे, द पैरोट सैड, अब पैरोट कहता है,
पैरोट कहा, पैरोट ने कहा, तोते ने कहा, ब्रदर मंकी यानी कि बंदर भाई, है ना, MONKEY, है ना, ब्रदर मंकी आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज़ लेट मी ईट हाफ ऑफ द, किसको खाने दो, मुझे मतलब आधा कम से कम आम को खाने दो। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, मैंगो, क्या आएगा, मैंगो। आगे द डैश एग्रीड यानी कि कौन इससे राजी हो गया, तो मंकी यानी कि बंदर राजी हो गया, है ना, मंकी जो है, तो द मंकी एग्रीड, एग्रीड मतलब होता है राजी हो जाना कि अच्छा ठीक है खा लो। टुगेदर दे एट, है ना, द डैश कह रहा है कि टुगेदर यानी कि दोनों ने, ये पैरोट और मंकी ने दोनों ने एक साथ खाया, किसको, मैंगो को, मैंगो को। दस इस प्रकार द डैश एंड द डैश बिकम फ्रेंड यानी कि दोनों क्या हो गए, दोस्त हो गए, यानी कि इस प्रकार दस पैरोट यानी कि तोता एंड मंकी, है ना, तोता और मंकी बिकम फ्रेंड, दोनों दोस्त हो गए, ठीक है, तोता एंड मंकी बिकम फ्रेंड। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये स्टोरी कंप्लीट होता है। अब देखो लास्ट में सबसे लास्ट एक्टिविटी आपकी दी है वर्ड चेन। तो इसमें आपको क्या करना है ना, टीचर विल राइट अ वर्ड ऑन ब्लैक बोर्ड, टीचर इसमें आपको परफॉर्म करवाएंगे ये एक्टिविटी को, आप अपने स्कूल में करना। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको मेरा ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और डियर स्टूडेंट, आप कुछ नहीं तो लाइक करना ज़रूर, और आप ज़रूर क्या करो, डेली यहाँ से अगर स्कूल में छूट जाए तो यहाँ से आप पढ़ लिया करो, या क्वेश्चन आंसर छूट जाए तो यहाँ से कर लिया करो। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं मिलूँगा आपसे इसके ठीक अगला जो लेसन होगा उस पे। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड शुभ दिन, गुड बाय।